Hello student, good morning all of you. I am Israel sir. I choose the 8th standard class. Today is a new lesson, water resources. Our earth is called the water planet. This is because the third of fourth of the it is covered with water. हमारा अर्थ जो है वो थर्ड फोर्थ वाटर से कवर्ड है, यानी 71% एंड 29 इज़ लैंड, यानी सबसे ज़्यादा क्या है वाटर है 71% है, 3 अप एंड 4. द अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ रिमाइंड द सेम इन वॉल्यूम इन कंसिस्टली कैलकुलेटेड इन द डिफरेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल. और इस पर प्रोसेस होती है वाटर साइकिल की. वाटर साइकिल क्या होता है, रेन क्लाउड होते हैं, क्लाउड से रेन बरसती है, रेन जब माउंटेन्स पे आती है, माउंटेन से प्लेन अर्थ पे आती है, ज़मीन पे आती है, लैंड रिवर पे आती है, रिवर से फिर वो सी में मिलती है, फिर ओशियन में मिलती है, उसका स्टीम वेपोरेशन होता है, वेपोरेशन से फिर वो क्लाउड में चेंज होता है. ये होती है वाटर साइकिल. अब वाटर अवेलेबिलिटी अब कैसी है. वाटर इज़ अ बेसिक और टू लाइफ सिस्टम. इट इज़ द मोस्ट एब्सेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड द मोस्ट इनिशियल. इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड द टेस्टलेस. वाटर ना कलर होता है, ना ऑर्डरलेस होता है, ना टेस्ट होता है. इट इज़ ओनली रिसोर्सेज दैट द अवेलेबल इन द 3 डिफरेंट फॉर्म्स, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड. ये कितने में जो है हमको अवेलेबल है 3 डिफरेंट के अंदर, लिक्विड में, गैसिड में और सॉलिड में. रिमेंबर, ध्यान सुनिए, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय विच वाटर चेंज होता है, कहाँ से, लिक्विड टू गैसेस एंड द सॉलिड फॉर्म. फ्रेश वाटर. मच ऑफ द फ्रेश वाटर दे आर सर्व एज द रिसोर्सेज ऑफ फॉर ह्यूमन इज प्रोवाइड बाय द precipitation. Some of this water soaks into the ground and the storage in the soil and the process of rocks. A small part of the fresh water exists in the rivers and the streams. हमको फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, स्ट्रीम से मिलता है, लेक से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है. हमको ये फ्रेश वाटर वहाँ से मिलता है. ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव. आज ह्यूमन्स को सबसे मेन ज़रूरत क्या है, वाटर की. एंड सो इसीलिए द ह्यूमन्स वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड यूज़. ये सारी चीज़ों के लिए पानी लगता है. इरिगेशन क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को वाटर लगता है. बिसाइड द रिवर एंड स्ट्रीम provide means of the transportation of the reaction. Water is so important that the people. पानी बहुत ज़रूरतमंद की चीज़ है. किसके लिए, इंसान के लिए. build towns, घर बनने के लिए, एंड सिटी नियर द वाटर सोर्स. और जो सिटी होती है वो किसके पास होती है, ज़्यादा करके नियर द वाटर के पास में ही सिटी होती है, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है जो हर चीज़ के लिए लगती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर. अब कितनी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है फ्रेश वाटर को, वो देखेंगे. यू हैव लर्न दैट वाटर कवर 71% ऑफ द अर्थ. मैंने आपको पीछे ही बताया कि 71% ऑफ अर्थ के ऊपर 71% वाटर है. दैट्स लॉट ऑफ वाटर, बट हाउ मच ऑफ इट इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़. और ह्यूमन मैन के लिए कितना परसेंटेज यूज होता है फ्रेश वाटर. इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट 97.5 पर सेंटीमीटर ऑफ दिस वाटर इज सॉल्ट वाटर. देखा जाए तो 97.5 जो है वो सॉल्ट वाटर है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और वो ह्यूमन के लायक यूज़ के काबिल नहीं है. Of the tidal fresh water, we have most of it frozen as ice sheet and mountain glacier. जो फ्रेश वाटर होता है वो स्नो आइस से पिघलकर ग्लेशियर से होकर हमको मिलता है. अकॉर्डिंग टू द फिगर
showing the fresh water resources of the world. Lakes, ponds, river, stream are the source of the fresh water. फ्रेश वाटर हमको कहाँ से मिलता है? एक फर्स्ट रिवर, सेकंड लेक्स, थर्ड पॉन्ड्स, फोर्थ स्ट्रीम, ये सोर्स है फ्रेश वाटर के, जहाँ से हमको फ्रेश वाटर ह्यूमन बीइंग को, पीपल्स को मिलता है. यूज ऑफ वाटर. वाटर यूज वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन. अलग अलग रीजन के अंदर वाटर अलग अलग तरीके से यूज होता है. एज शोन इन द ब्लॉग फिगर, इट शोज द मेन यूज ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज अलॉन्ग विथ अ फ्यू सिलेक्टेड कंट्री एंड द कॉन्टिनेंट. अफ्रीका. सी हाउ इंडिया यूजेस ऑफ वाटर कंपेयर्स विद द वर्ल्ड एवरेज एज वेल एज अदर कंट्री. दूसरे कंट्री के बारे में सोचा जाता है, इंडिया सबसे आगे है वाटर के बारे में. हाउ इज वाटर यूज इज द कैनेडा, यूएसए एंड द रशिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन रिप्रेजेंट ईयर. और ये जो कंट्रीज है यहाँ पे रिप्रेजेंट्स बताती है. हाउएवर रिमेंबर दैट वाटर यूज डिपेंड ऑन द पर्पज फॉर द विच इज बीइंग यूज. वाटर हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से पानी यूज़ कर रहे हैं. Thus, the water that you see in the lakes may be used for swimming but not for drinking purpose. जो वाटर लेक्स में होता है वो स्विमिंग के लिए यूज होता है, बट डू नॉट यूज द ड्रिंकिंग पर्पज, पर पीने के लिए यूज़ नहीं होता है. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर. नियरली 70% सेंटीमीटर ऑफ द वाटर इज यूज इन द एग्रीकल्चर. देखा जाए तो इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री. एग्रीकल्चर में 70% वाटर यूज किया जाता है, मेनली फॉर इरीगेशन, और इरीगेशन ज़्यादा करके होता है. द प्रॉब्लम इज़ दैट फार्मर आर विदड्रॉइंग वाटर एज अ फास्टर रेट दैट इट इज़ बीइंग रिप्लेसेंट. और जो फार्मर है सबसे ज़्यादा वाटर फार्मिंग के लिए यूज़ करता है. अ लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स. वो क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए वाटर यूज़ करता है. इट इज नेशन दैट द 3 क्यूब्स मीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस. अकॉर्डिंग टू द UNA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनिज्म FAO, एग्रीकल्चर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर. हमको जो फ्रेश वाटर है वो ज़्यादा यूज़ हम करते हैं. Industry. According to the data, can you see how the use of water by the industry varies with the level of the development? इंडस्ट्री जो है अलग अलग डेवलपमेंट के लिए वाटर यूज़ करती है. दैट इज़ द रीजन्स वाई द USA, कैनेडा, रसिया डिस्प्ले हायर यूज ऑफ द वाटर इंडस्ट्री दैन फॉर द एग्रीकल्चर. ये जो मैंने कंट्री बताई है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कम पानी यूज़ होता है, बट इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है. While the world average water uses about 22% for the industry, development countries uses on the average around 59%, while less developed country use about the 8% of the total water use. कितना परसेंटेज वाटर यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ के अंदर? 8%. यहाँ पे लेसन ये कंप्लीट छोड़ रहा हूँ, बाकी का सी यू अगेन टुमारो. थैंक यू.